ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एनर्जी को बना नहीं सकते, ना एनर्जी को ख़त्म कर सकते, बस सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक पेंडुलम होता है, अपनी मीन पोजीशन पे है, अगर इस तरह से मीन पोजीशन पे क्या होगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और जैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, यहाँ कहीं पे जा रहा है, इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब इसके अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये इस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, सपोज़ करो कि यहाँ पे ये आपके पास है ग्राउंड, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, और बीच की हम लोग कोई भी एक पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ पे बॉडी आएगी तो क्या होगा, और एक सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर, ठीक है। लेट इट बी कि ग्राउंड से लेके सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो है हमारे पास h, ठीक है। लेट इट बी पोजीशंस A, B एंड C, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली क्या था, h की वैल्यू 0 थी हाइट, और बॉडी का जो मास है वो हमें पता ही है, वो है m, ठीक है। अब A से B तक का जो डिस्टेंस है या जो हाइट है, लेट इट बी इक्वल टू x। तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, B से लेके C तक का? टोटल h है, ये x है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा h माइनस का x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि जो एट पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तीनों के ऊपर जो हमारी टोटल एनर्जी आ रही है दैट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एट A। अगर A की बात करते हैं, तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी। वो देखते हैं कौन सी कितनी होगी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करती हूँ एट हाइट h, ठीक है, क्योंकि A पोजीशन पे है, तो वो तो हमें पता ही है, mgh होएगी हमारे पास, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² होता है। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज 0, तो ये बन गया हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास mgh, तो टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास mgh के इक्वल। ये बात हुई है एट A, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एट पॉइंट B के ऊपर, देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, लेकिन ये जो पॉइंट B है हमारे पास, पोजीशन B है, ये ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, कितनी हाइट पे है, h माइनस x हाइट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आ रही है mgh माइनस x। फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब हमें नहीं पता कि मिडल में या यहाँ कहीं पे जो वेलोसिटी है हमारे पास वो कितनी होगी, ठीक है। तो वो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, क्योंकि वो रेस्ट पे था, माइनस 0 इक्वल्स टू 2, बॉडी नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g, और डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ से यहाँ तक, x। तो यहाँ से मेरे पास v² की वैल्यू आ गई 2gx, ठीक है। मैं इधर पुट करती हूँ वापस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी मेरे पास, हाफ m, और v² की जगह पे 2gx, 2 से 2 कट, तो काइनेटिक एनर्जी बन गई mgx के इक्वल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी देखते हैं, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक हमारे पास है mgx, पोटेंशियल हमारे पास है mgh माइनस x। इसको सॉल्व करो, mgx प्लस mgh माइनस का mgx, ये दोनों कट हो गया, तो हमारे पास अगेन टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh के इक्वल।
ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पॉइंट सी की। देखो सी के ऊपर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, दैट विल बी इक्वल टू mgh होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट क्या आएगी, ग्राउंड पे हम लोग बात कर रहे हैं तो हाइट तो कोई है ही नहीं, तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई 0। फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। वेलोसिटी फाइंड करनी है, अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, 2as, v फाइंड करना है, u कितना है हमारे पास 0, 2 a की वैल्यू g, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ से यहाँ तक, h हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा h, तो v² की वैल्यू आ गई 2gh के इक्वल। अगेन काइनेटिक एनर्जी में पुट करते हैं हाफ m और v² की जगह पे 2gh, 2 से 2 कट, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh। अगेन टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आई थी हमारे पास mgh, पोटेंशियल एनर्जी आई थी 0, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई यहाँ से mgh। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट ए पे, पॉइंट बी के ऊपर और पॉइंट सी के ऊपर, तीनों पे जो टोटल एनर्जी आ रही है दैट इज़ mgh, वो कांस्टेंट आ रही है। बेशक से काइनेटिक और पोटेंशियल अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको ये वाली वीडियो क्लियर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।